इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 19 सितंबर से 4th ग्रेड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके लिए आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं जून 2025 में, क्योंकि मैं आपको इस सीरीज में टोटल 21 पेपर में पूछे गए जीके, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसमें आज पेपर नंबर 3 की बात करने जा रहा हूं। इसमें आपके 2 पेपर शामिल होंगे पार्ट 3 में, जिसमें एक तो आपके कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और दूसरा आपका साइकेट्रिक केयर एग्जाम में पूछे गए जीके, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के क्वेश्चन। क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जो जून एग्जाम है, आपको मालूम है NHM के 19 एग्जाम और इसके अलावा 2 और एग्जाम हुआ, एक LSA का और एक अकाउंट असिस्टेंट का। इन 21 एग्जाम, इसके अलावा लाइब्रेरियन और पटवारी एग्जाम, इन टोटल 24 एग्जाम में पूछे गए आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा। क्योंकि इससे पहले 2025 में मई तक जितना भी अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा वो सब मैं आपको ऑलरेडी पटवारी की सीरीज में करा चुका हूं। वो प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आपका सिर्फ 2 ही काम है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको कैसा लगा। क्योंकि आप जब लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और एग्जाम तक हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में। एकदम एग्जाम पैटर्न की तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि बीच बीच में कभी जीके के क्वेश्चन आएंगे तो कभी हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, कभी साइंस के क्वेश्चन आएंगे, कभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे। जिस तरह अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसी पैटर्न के आधार पर आपके सामने क्वेश्चन पेश किए जा रहे हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, साइंस का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि किस टीके को सत्र के दौरान आइस पैक पर रखा जाता है। आपके पास ऑप्शन है DT, TT, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरल पोलियो है, इसे आइस पैक पर रखा जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, NIPI की फुल फॉर्म क्या है। आपके पास ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, न्यूमोकोकल संक्रमण के खिलाफ नई पहल, राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, पोलियो टीकाकरण में नई पहल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, NIPI की फुल फॉर्म है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो अब कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है। फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कॉर्ताना, फायरफॉक्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्ताना आपका एक बुद्धिमान डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एडोब एक्रोबैट। तो इसमें जो एडोब एक्रोबैट है ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला ये आपके वेब ब्राउजर ही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार का मेलवेयर बिना होस्ट एप्लीकेशन के खुद को दोहरा सकता है। ट्रोजन हॉर्स, वर्म, स्पाईवेयर, रूट किट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वर्म है ये आपका मेलवेयर बिना होस्ट एप्लीकेशन के खुद को दोहरा सकता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था। सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि हार्डवेयर में भौतिक उपकरण शामिल है जबकि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और निर्देश शामिल होते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर में मूर्त घटक शामिल है जबकि हार्डवेयर में प्रोग्राम शामिल होते हैं। तीसरा है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कार्य कर सकता है। चौथा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक है। तो इसमें जो पहला दे रखा है हार्डवेयर में भौतिक उपकरण शामिल होते हैं और सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और निर्देश शामिल होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, CPU में वर्ड साइज शब्द का अर्थ क्या है। डेटा की वो मात्रा जिसे CPU एक क्लॉक साइकिल में प्रोसेस कर सकता है, मुख्य मेमोरी संग्रहित निर्देशों की लंबाई, वह बिट्स की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है, वह शब्दों की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है। तो CPU में वर्ड साइज शब्द का अर्थ होता है वह बिट्स की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को स्लाइड या वेबसाइट से जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है। ऑटोसेप्स,
स्लाइड डिजाइन, हाइपरलिंक्स, एक्शन बटन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइल को स्लाइड या वेबसाइट से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक्स का उपयोग किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? केवल हार्डवेयर में, केवल सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या दोनों में, केवल एंटीवायरस प्रोग्राम के माध्यम से? तो फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या दोनों में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डेटा संग्रह करना कभी कभी कठिन कार्य क्यों होता है? केवल एक डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है, डेटा स्रोत असमान होते हैं, डेटा एक ही स्थान पर रखा जाता है, कैप्चरिंग प्रक्रिया की सरलता। तो डेटा को संग्रह करना कभी कभी कठिन कार्य क्यों होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डेटा स्रोत असमान होते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस होते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यह सॉफ्टवेयर की श्रेणी उपयोगकर्ताओं को अपना सॉफ्टवेयर कंटेंट बनाने की अनुमति देती है, चाहे वो व्यक्तिगत योगदान से हो या सहयोग के माध्यम से। आपके पास ऑप्शन है फ्रीवेयर, क्रिएटिव कॉमन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन सोर्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर की श्रेणी उपयोगकर्ता को अपना सॉफ्टवेयर कंटेंट बनाने की अनुमति देता है, चाहे व्यक्तिगत योगदान से हो या सहयोग के माध्यम से, वो है आपका ओपन सोर्स, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है कि डेटा भंडारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है क्योंकि डेटा बहुत तेजी से उत्पन्न हो रहा है। ये बात सही है। कारण है डिजिटल स्टोरेज डिवाइस की लागत में कमी ने डेटा भंडारण प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद की। ये भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन ये निर्धारित करता है कि स्लाइड्स कैसे दिखाई देती है, स्लाइड्स में आइटम कैसे दिखाई देते हैं, टेक्स्ट कैसे दिखता है, स्लाइड्स कैसी दिखती है। तो एनिमेशन यही निर्धारित करता है कि स्लाइड्स में आइटम है वो कैसे दिखाई देते हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निब्बल में कितने बीड्स होते हैं? 2, 4, 8, 6। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निब्बल में 4 बीड्स होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है? सार्वजनिक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर, प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रदर्शन मापन क्रियाविधि के माध्यम से, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करके, सार्वजनिक भागीदारी को सीमित करके। तो स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है? इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रदर्शन मापन क्रियाविधि के माध्यम से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FOSS के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके वाणिज्य उपयोग के लिए सदस्य जरूरी, यूजर सॉफ्टवेयर संशोधित और पुनर्वितरित कर सकते हैं, यह निःशुल्क उपलब्ध है पर इसके बाद इसमें संशोधन वर्जित है, इसका उपयोग केवल भुगतान के बाद ही किया जा सकता है। तो FOSS के बारे में कौन सा कथन सही है? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा कि यूजर सॉफ्टवेयर संशोधित और पुनर्वितरित कर सकते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए एक प्रमुख रणनीति क्या है? वनों की कटाई को बढ़ाना, एकल कृषि को बढ़ावा देना, सुरक्षित क्षेत्र बनाना, जलवायु नीतियों की अनदेखी करना। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित क्षेत्र बनाना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण के मस्तिष्क की 3D तस्वीरें जारी करने वाला पहला शोध संगठन कौन सा संस्थान बना? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कोलकाता। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो भ्रूण के मस्तिष्क की 3D तस्वीरें जारी करने वाला पहला शोध संगठन कौन सा संस्थान बना है? IIT मद्रास, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके का क्वेश्चन आ गया है। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो आपके महात्मा गांधी थे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1909 और 10 में रास बिहारी बोस ने भूप सिंह को राजस्थान में क्रांति की अग्नि प्रज्वलित करने भेजा, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, गोपाल सिंह खरबा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने
भूपसिन को राजस्थान में क्रांति की अग्नि प्रज्वलित करने भेजा है। और भूपसिन है ये किनका नाम है? विजय सेन पथिक का। तो विजय सेन पथिक का मूल नाम भूपसिन है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 27 फरवरी 1883 को किसके सानिध्य में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? महाराणा सज्जन सिंह, दयानंद सरस्वती, जसवंत सिंह द्वितीय, हरविलास शारदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। 27 फरवरी 1883 को दयानंद सरस्वती के सानिध्य में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम सूती वस्त्र 1854 में कहाँ पर लगाया गया? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1854 में आपके मुंबई में लगाया गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में अपैरल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? महला जयपुर, किशनगढ़ अजमेर, बोरानाडा जोधपुर, भिवाड़ी अलवर। तो राजस्थान में जो अपैरल पार्क है ये आपके महला जयपुर में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन का है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। अभिकथन है कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत में कृषि के व्यावसायीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ये अभिकथन सही है। कारण है कि ब्रिटिश राज ने भारत में 1855 में रेल चलाई, ये गलत है। तो अभिकथन तो सही है लेकिन कारण है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12, 2015-16, 1996-97, 2022-23। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है, विधेयक पर अनुमति देना ये कार्य कर सकता है, विधेयक पर अनुमति रोकना ये भी कर सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना ये भी कर सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संदेश के साथ वापस लौटाना ये भी कर सकता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए बी सी डी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सदन में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 170, 174, 175, 178। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 1985, 1987, 1990, 1992। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपके 1987 में अपनाया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आए आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से गुण संधि का शब्द कौन सा है? बदुलास, चंद्रोदय, तथैव, अत्याचार। तो जिसमें ये चंद्रोदय लिखा हुआ है, चंद्र प्लस उदय, इसमें आपका गुण संधि होगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नमक और मिर्च दोनों लगाना, बड़ा चढ़ाकर बात बताना, बहुत कठिन कार्य करना, होश ठिकाने आ जाना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बात करना, यानी कि किसी भी बात पर आप नमक मिर्च लगा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? अजय, अप्रत्याशित, अपूर्व, अतिथि। तो जिसके आने की तिथि कोई भी निश्चित नहीं हो उसे अतिथि कहते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट में हमें बताओगे, तभी हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न उसी तरह से है जिस तरह से आपके एग्जाम में आएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इन्होंने आपका घर देखा है, मैंने पीतल खरीदा, हर एक आदमी आएंगे, उन्होंने हाथ जोड़े। तो हर एक आदमी आएंगे ये है अशुद्ध, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यायवाची शब्द का है, कॉलम में दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है इंद्रपुरी, इंद्रपुरी में हो जाएगा अमरावती, देवलोक, देवपुरी। इंद्र में आपका हो जाएगा देवराज, सुरपति, पुरंदर। ईश्वर में हो जाएगा परमात्मा, जगदीश, ईश। और असुर में आपका हो जाएगा दानव, रजनीचर, धनुज। तो करेक्ट आंसर दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांप मारे ना लाठी टूटे लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
काम बन जाए हानि भी ना हो, कार्य प्रारंभ करते ही मुसीबत आना, बिना खर्च किए काम अच्छा होना, किसी से कोई मतलब नहीं। तो सांप मरे ना लाठी टूटे इस लोकोक्ति का अर्थ है काम बन जाए हानि भी ना हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र, असौम्य, उग्र असौम्य दोनों, स्तुत्य। तो सौम्य शब्द का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा उग्र और असौम्य दोनों, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड के आंसर के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। सहबहुव्रीहि समास का उदाहरण है बाताबाती, धनुर्बाण, वीणापाणी, शबल। तो सहबहुव्रीहि समास का उदाहरण है इसमें आपका सबल, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थे आपके कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जून माह में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ साइकेट्रिक केयर एग्जाम जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जून माह में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके, कंप्यूटर, हिंदी और साइंस के क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन नंबर हिंदी का। एक साइड शब्द है, दूसरी साइड संधि है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे मनवंतर में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। लोकोक्ति में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। हरिच्छा में कौन सी संधि होगी? दृक् संधि होगी। दायक में आपके अयादि संधि, यानी कि सी डी ए बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग युक्त हैं? उपहार, उड़ान, सुनार, प्रबल, स्वागत, परिपूर्ण, संकल्प, विदेश, सालाना, अज्ञान, दुर्गण या समाज। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसके सभी शब्द उपसर्ग युक्त हैं। प्रबल में प्र उपसर्ग, स्वागत में सु उपसर्ग, परिपूर्ण में परि उपसर्ग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक साइड आपको कॉलम दे रखे हैं और दूसरी साइड दो कॉलम दे रखे हैं, अशुद्धि किस टाइप की है वो आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले आपका लिखा हुआ है आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। तो इसमें जो अशुद्धि है वो किस टाइप की है? इसमें है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। पढ़ने में आलस्यता ठीक नहीं है, तो इसमें बात करें तो इसमें अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है। गीता के उपदेश सभी के लिए हितकारी हैं, तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। उद्योगी व्यक्ति समय को नष्ट नहीं करते हैं, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग की संरचना का सही क्रम टिक करें। यानी कि आपको मालूम है भारत का अब नीति आयोग चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो योजना आयोग थी तो उसकी संरचना का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष होता है, उसके नीचे राज्य मंत्री होता है, उसके नीचे सदस्यगण होते हैं और उसके नीचे सचिव होते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यही आपका इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित शब्दों को उनके सही परिभाषाओं से मिलाइए। साइंस का क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है बैक्टीरियोस्टेट, एक पदार्थ जो बैक्टीरिया वृद्धि को रोकता है लेकिन उन्हें मारता नहीं है, पहला हो जाएगा। बैक्टीरियोस्टेसिस, वह प्रक्रिया या स्थिति जिसमें बैक्टीरिया की वृद्धि को अवरोध किया जा सकता है। बैक्टीरियोसाइड, एक पदार्थ जो बैक्टीरिया को मारता है, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर भी मैचअप ही है, 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साइंस का क्वेश्चन है कि एडिशन बीमारी कौन सी ग्रंथि का एक विकार है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, त्वचा। तो एडिशन बीमारी है ये आपके एडिनल ग्रंथि का एक विकार है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाइपरथायरॉयडिज्म किस हार्मोन के अधिक स्त्राव के कारण होता है? TSH, T3 एंड T4, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा T3 और T4, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक क्यों होती है? ये जीके का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है अत्यधिक मौसमी उतार चढ़ाव के कारण, कम विकासात्मक समय, स्थिर पर्यावरण और उच्च सौर ऊर्जा, बार बार हिमनद बनना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, स्थिर पर्यावरण और उच्च सौर ऊर्जा के कारण जैव विविधता अधिक होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां, ड्रग परीक्षण में नवाचार, खेलों में निष्पक्ष खेल को आगे बढ़ाना, स्वच्छ खेल एक साझा जिम्मेदारी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है कि 2025 में
डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में किस मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल किया था? नाग MK2, अस्त्र MK1, आकाश MK1, पिनाका MK2। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नाग MK2 का पोखरण फील्ड फायरिंग में मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल किया गया, किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है? आयोडीन, लिथियम, मरकरी, सल्फर। साइंस का क्वेश्चन है, मरकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइंस का आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि की तीव्रता की अनुभूति निर्भर करती है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर, गति पर, आयाम पर या तरंग दैर्ध्य पर? तो ध्वनि की तीव्रता की अनुभूति है वो निर्भर करती है ध्वनि तरंग के आयाम पर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा उपकरण इनपुट डेटा को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इनपुट डिवाइस है वो आपके इनपुट डेटा को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ई गवर्नेंस एक्सचेंज में कौन कौन से सरकारी स्तर शामिल हैं? केवल राष्ट्रीय, केवल स्थानीय, राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका, स्थानीय, केवल राष्ट्रीय और राज्य। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ई गवर्नेंस एक्सचेंज में आपके राष्ट्रीय भी है, राज्य भी है, नगरपालिका भी है और स्थानीय भी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कंप्यूटर का, कि काफ़ी हद तक किस पदार्थ का उपयोग CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? आयरन, लेड, सेमीकंडक्टर सामग्री, प्लास्टिक। तो सेमीकंडक्टर सामग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? एक हानिरहित प्रोग्राम जो पृष्ठभूमि में चलता है, एक स्व प्रतिकृति करने वाला हानिकारक कोड जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, एक उपकरण जो सिस्टम की दक्षता को सुधारने में मदद करता है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो डेटा की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस को सबसे अच्छी तरह से वर्णित कर सकता है एक स्व प्रतिकृति करने वाला हानिकारक कोड जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगाहर्ट्ज में हर्ट्ज शब्द का मतलब क्या है? चक्र, मिलियंस, गति, घड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर चक्र यानी साइकिल्स हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइम शेयरिंग सिस्टम का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है डेस्कटॉप सिस्टम जो केवल एक उपयोगकर्ता प्रोग्राम चला रहा है, सिस्टम जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है, एक उपकरण में एम्बेडेड सिस्टम, एक सिंगल यूजर नॉन स्मार्टफोन के साथ। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम जो कई उपयोगकर्ता को एक ही कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डाटा एक्सेस स्पीड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस के लिए सबसे तेज से सबसे धीमे तक रैंक करता है? यानी कि सबसे तेज कौन सा है? SSD, उसके बाद HDD, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क और उसके बाद मैग्नेटिक टैप। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। सामान्यतः कौन सा डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए फायर वायर का उपयोग करता है? USB फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वीडियो कैमरा, प्रिंटर्स, कीबोर्ड और माउस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और वीडियो कैमरा है ये डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए फायर वायर का उपयोग करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी है? हार्डवेयर के साथ समन्वय करना, सिस्टम संसाधनों को नियंत्रित करना, एंड यूजर्स को विशेष सुविधाएं प्रदान करना, कंप्यूटर प्रोग्राम को डिबग करना, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, हार्डवेयर के साथ समन्वय करना और सिस्टम संसाधनों को नियंत्रित करना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हिंदी का, कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दो असमान व्यक्तियों की तुलना, जिसने दुख नहीं भोगा वो दुखियों का कष्ट नहीं समझता, एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है, अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी दो असमान व्यक्तियों की तुलना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के सही प्रयोज्य शब्द बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा, जैसे आधार का हो जाएगा अवलंब, सहारा, आश्रय, आलोचना का हो जाएगा टीका टिप्पणी, समीक्षा, गुण दोष, इंद्र का हो जाएगा मगवा, पुरंदर, देवेंद्र, इष्ट का हो जाएगा वांछनीय, काम्य, इच्छित। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद आपको चार अलग अलग तरीके से दे रखा है,
जो सी दे रखा है ये आपका एकदम शुद्ध लिखा हुआ आशीर्वाद, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदना में कौन सा प्रत्यय है, ना, दना, आ या अन्ना? तो वंदना में आपका अन्य प्रत्यय है, वन प्लस अन्ना, वंदना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास? उपसर्गारा प्रति अव्ययभाव समास आपका राइट आंसर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, इलाहाबाद? तो स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन है वो आपके इलाहाबाद में हुआ था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 1937 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से किस राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की गई, करौली, जयपुर, भरतपुर, कोटा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जमनालाल बजाज की प्रेरणा से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस मांड गायिका को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, गौरी देवी, केसरबाई, अलाजिलाई, मंगूबाई? तो 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाजिलाई, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जैसे कि इसमें सबसे पहले दे रखा है सिंगरौली कोयला खदान है, ये कौन से राज्य में है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है झरिया, झरिया आपके झारखंड में हो जाएगा। तलचर आपके उड़ीसा में हो जाएगा। सिंगरैनी आपके तेलंगाना में हो जाएगा। बी सी डी ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ वायु पतन है, ये किसके द्वारा संचालित होता है, AAI द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, IAF द्वारा, जेके समूह? तो किशनगढ़ वायु पतन है ये आपके AAI द्वारा शुरू किया संचालित होता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी, नॉर्मन बोरलॉग, हिमांशु पाठक, MS स्वामीनाथन? तो भारत में तो आपके MS स्वामीनाथन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रिको के द्वारा कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, 2, 4, 6 या 8? तो रिको के द्वारा आपके राइट आंसर हो जाएंगे 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए, 3, 4, 5, 6? तो फरवरी 2025 तक भारत सरकार द्वारा 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही गुट का चयन कीजिए। पहला है कि कोई सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र देने के बाद 30 दिन के अंतराल में वापस ले सकेगा, ये गलत है। यदि अध्यक्ष को किसी सदस्य का त्यागपत्र पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होता है तो स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है, ये सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, जैव विविधता की रक्षा करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ओजोन परत के क्षय का समाधान, जल संसाधनों का प्रबंध करना? तो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपके मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि 4th ग्रेड एग्जाम के लिए पार्ट 3 की चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।